ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि वो LOC पे गोलाबारी कर रहा है। जी हाँ, जिसके बाद हम कह सकते हैं 8 मई की रात को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के पार जो है वो गोलाबारी दागी गई है, जिससे भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, ये हमारे भारत के पास है टेक्नोलॉजी से लेस बड़े बड़े वायु विमान। और इसी के साथ बात करें तो ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान के लाहौर पर भी हमला किया गया है भारत के द्वारा। आपको बताते हैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करते हैं, फिर जानते हैं पूंछ पर हमला ये क्या था, इस सबकी कड़ी कैसे जुड़ी है। जैसे भारत लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को रात को 1:44 के आसपास। इसके बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, न कि पाकिस्तान के मिलिट्री इलाकों को, न ही जहाँ पे नागरिक रहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान जो आतंकवादियों का समर्थक है, जिनके पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों के मरने पर पाकिस्तान के नेता खुद जाते हैं, वहाँ पे सम्मिलित हो गए जैसे कोई शहीद हो। जी हाँ, पाकिस्तान जिनका आतंकवाद का प्रेम है वो इससे इतना बौखला जाता है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला करता है। जी हाँ, LOC के पास वो गोलाबारी करता है, जिसमें जब सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो पुंछ में हुआ, जिसमें भारत के 15 लोग मारे गए और साथ ही कुछ लोग घायल भी हो गए। साथ ही भारत के जवान जो हरियाणा के थे वो शहीद भी हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आतंकी प्रेम है उसे अपने देश के नागरिकों की स्थिति नहीं दिखती कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े होते हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान है जो हर देश में जाके कर्ज मांगता रहता है, जिसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउन है। उसका आतंकवाद प्रेम इतना ज्यादा कि ऑपरेशन सिंदूर से इतना बौखला है कि उसने LOC पर गोलाबारी की है। जी हाँ, इसके बाद भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। आपको बता दें हमारा भारत इकोनॉमी में बहुत आगे है और हम परमाणु हथियारों की बात करें, परमाणु हथियार दोनों देशों के पास है। परंतु चाहे युद्ध कैसे भी शुरू हो, परंतु युद्ध का जो अंत होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि जो युद्ध होता है जो लोग देखते हैं उनके लिए तो शायद उन्हें उतना मुश्किल ना लगे, परंतु जो इस युद्ध में शामिल होते हैं हमारे जवान, हमारे देश के वीर सैनिक, उनके परिवारों से पूछिए युद्ध क्या होता है। परंतु यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई हमारे देश में आकर हमला करने की कोशिश करेगा हमारे देश के नागरिकों पर, तो हमारा भारत मुंह तो जवाब देकर रहेगा। हमारा भारत एक वीर सहेगा। कोई हमारे देश में आके हमारे देश के नागरिकों को मारे, अगर कोई हमारे देश में गोलाबारी करेगा तो हमारा देश भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को और एक एक मौत का बदला लेकर रहेगा हमारा भारत। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए थे, जी हाँ, उन आतंकवादियों को शहीदों की तरह ट्रीट करता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेता जाते हैं उनके मरने पे। ये सुनने वाली बात है कि जैसे कोई सैनिक हो, उस तरह से वहाँ आतंकवादियों का प्रेम है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, वहाँ के कलाकार भी आतंकवादी प्रेमी और वहाँ के नेता भी, जब वहाँ के आतंकवादी मरते हैं तो पाकिस्तान के नेता उसमें शामिल होने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों सीमाओं के बीच गोलाबारी का दौर जारी है और हमारा भारत इसने पाकिस्तान के कई सारे जेट्स को फेल करके रख दिया है, वो इसमें पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी के साथ जो भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनमें जो सेना है वो हाई अलर्ट पर जारी है। और जैसे जो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, इनमें हाई अलर्ट जारी है। और साथ ही सरकारी अधिकारियों, अफसरों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया और साथ ही स्कूलों को बंद रखा गया। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो अपने मुख्यमंत्री निवास पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग करते हुए वो अपनी फोटो साझा करते हैं। तो अगर हम वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब ने भी लोगों से अपील करी है कि वो लोग घर के अंदर रहे और अपनी खिड़की दरवाजों को दूर रहे और सेना का सहयोग करे। और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि वो घर के अंदर रहे, सेफ रहे और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सीमाओं के आर पार ये तनातनी का दौर जारी है, जहां पर गोलाबारी भी जारी है। परंतु पाकिस्तान जो आतंकवादी प्रेमी है, हमारा भारत इस बार उसको छोड़ेगा नहीं। आगे की खबर पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रेम हर समय उभर कर आता है। आपके जो भी विचार हो हम तक जरूर साझा करें और आप आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए। आवाज में पाकिस्तान का सब्सक्राइब करें, आवाज में।